नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमने हाल ही में सामने आई नोवा एनएफटी की एक आधिकारिक घोषणा को देखा है और सच कहूं तो इसके अंदर काफ़ी कुछ है जिसे समझना ज़रूरी है। हमारा मकसद यहाँ किसी भी तरह की अपनी राय थोपना नहीं है, बल्कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से उन फैक्ट्स और नियमों को डिकोड करना है जो इस डॉक्यूमेंट में दिए गए हैं। ये देखना हमेशा फैसिनेटिंग होता है कि प्रोजेक्ट्स अपनी कम्युनिटी के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं और अपने इवेंट्स का ढांचा किस तरह तैयार करते हैं। तो बिना किसी देरी के इस घोषणा की एक एक लेयर को खोल कर देखते हैं। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। इस घोषणा की शुरुआत ही एक बहुत ही प्रमोशनल और जोशीले टोन के साथ होती है। यहाँ लिखा है, प्रिय कम्युनिटी सदस्यों, यानी सीधे तौर पर एक कनेक्शन बनाने की कोशिश की गई है। और फिर आता है सबसे मेन पॉइंट, एक सीमित समय वाला यूजर रिवॉर्ड लकी ड्रॉ इवेंट। सोर्स मटेरियल इस पूरे इवेंट को कम्युनिटी के लगातार सपोर्ट के बदले गिव बैक करने यानी कुछ वापस लौटाने के एक तरीके के रूप में पेश करता है। ये एक लाइन ही इस पूरे इवेंट का कॉन्टेक्स्ट सेट कर देती है कि आखिर इसे यूजर्स के लिए एक स्पेशल मौके की तरह क्यों दिखाया जा रहा है। पहला हिस्सा, प्लेटफॉर्म लॉन्च योजना। अब इस टाइमलाइन को ध्यान से देखते हैं। घोषणा में 3 बहुत ही स्पेसिफिक समय बिंदुओं का जिक्र किया गया है। पहला है वर्तमान, यानी अभी का समय, जहां इस लकी ड्रॉ इवेंट को लॉन्च किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट है जारी, जिसका मतलब है कि इस इवेंट की योग्यताएं धीरे धीरे रिलीज की जा रही हैं। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा पॉइंट है 30 जून, जब नोवा एनएफटी के आधिकारिक रूप से लिस्ट होने की उम्मीद है। अगर हम इसे जोड़कर देखें तो ये लकी ड्रॉ इवेंट असल में आज के दिन और 30 जून की ऑफिशियल लिस्टिंग के बीच एक पुल का काम कर रहा है। ये मुख्य लिस्टिंग से पहले ही लोगों को सिस्टम में शामिल करने का एक तरीका लगता है। दूसरा हिस्सा, लकी ड्रॉ के नियम और कार्यप्रणाली। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि इस इवेंट में शामिल होने के लिए आखिर क्या करना होगा। सोर्स मटेरियल में 3 बिल्कुल साफ शर्तें दी गई हैं। पहला स्टेप, अकाउंट एक्टिवेशन पूरा करना। दूसरा स्टेप, लिस्टिंग योजना में भाग लेना। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, लकी ड्रॉ की एलिजिबिलिटी पाने के लिए 30 यूएसडीटी का पेमेंट करना। जैसे ही ये तीनों कदम पूरे होते हैं, पार्टिसिपेंट को इस लकी ड्रॉ के लिए क्वालिफाई मान लिया जाता है। एक सेकंड के लिए इस आंकड़े पर रुककर देखते हैं। 30 यूएसडी, ये बिल्कुल एग्जैक्ट एंट्री फीस है जो इस इवेंट के लिए मांगी गई है। घोषणा इस फिगर को एक बहुत ही क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन के तौर पर पेश करती है। देखा जाए तो यही वो अमाउंट है जो इस पूरे इवेंट के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की नींव रखता है। इस पेमेंट के बिना पहले 2 स्टेप्स पूरे करने के बावजूद एंट्री नहीं मिल सकती। अब हमने 30 यूएसडीटी का एंट्री फी तो देख लिया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्टिसिपेंट को जो अंतिम कुल राशि यानी फाइनल अमाउंट मिलेगा वो 50 यूएसडीटी बताया गया है। प्लेटफॉर्म असल में इसी मैथमेटिकल इंसेंटिव के सहारे इस इवेंट को अट्रैक्टिव बना रहा है। 30 पे करें और फाइनल अमाउंट के तौर पर 50 पाएं। यह एक बिल्कुल सीधा फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जिसे घोषणा में मेन अट्रैक्शन के रूप में हाईलाइट किया गया है। तीसरा हिस्सा, इनाम वितरण प्रक्रिया। तो इनाम कैसे मिलेंगे? घोषणा ये क्लियर करती है कि सभी रिवॉर्ड्स का प्लेटफॉर्म द्वारा पहले रिव्यू होगा और उसके बाद उन्हें समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पर यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी चेतावनी भी दी गई है। उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि बैच प्रोसेसिंग व्यवस्था की वजह से रिवॉर्ड्स आने में थोड़ी देरी हो सकती है। पार्टिसिपेंट से पेशेंस रखने को कहा गया है और ये क्लियर कर दिया गया है कि फाइनल रिजल्ट्स पूरी तरह से प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन पर ही निर्भर करेंगे। ये शुरुआत से ही एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने का एक बहुत ही स्पष्ट एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका है। चौथा हिस्सा, सख्त भुगतान दिशा निर्देश। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्लेटफॉर्म आखिर इस पेमेंट का जस्टिफिकेशन क्या दे रहा है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक इस इवेंट से आने वाले पेमेंट्स का इस्तेमाल प्लेटफॉर्म लिस्टिंग डेटा, सांख्यिकी और प्रक्रिया रिकॉर्ड को फंड करने के लिए किया जाएगा। ये बेसिकली एक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है जो बताता है कि जमा की गई राशि सिस्टम के बैकएंड ऑपरेशंस और डेटा ट्रैकिंग को सपोर्ट करने वाली है। इसी सेक्शन में एक और सख्त नियम जोड़ा गया है कि पेमेंट सिर्फ पर्सनल वॉलेट एड्रेस का इस्तेमाल करके ही होना चाहिए और इसके 3 स्पेसिफिक रीजंस दिए गए हैं। पहला, ताकि इनाम सीधे इंडिविजुअल अकाउंट्स में बिल्कुल सटीक तरीके से बांटे जा सकें। दूसरा, ताकि पूरी प्रोसेस खुली और पारदर्शी बनी रहे। और तीसरा, जिससे किसी भी तरह के मैनुअल इंटरफेरेंस को रोका जा सके। इससे साफ जाहिर होता है कि प्लेटफॉर्म एक ऑटोमेटेड और डायरेक्ट यूजर टू प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन सिस्टम पर पूरा जोर दे रहा है। 5वां और आखिरी हिस्सा,
सीमित उपलब्धता और अंतिम विचार। तो सबसे अहम मुद्दा यह है कि इस घोषणा को एंड कैसे किया गया है। स्लॉट सीमित है और जल्दी से जल्दी हिस्सा ले, ये जानबूझकर एक अर्जेंसी और कमी वाली फीलिंग क्रिएट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहां तक कि उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि योग्यताएं एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे रिलीज हो रही हैं। ये इस विचार को और भी मजबूत बनाता है कि ये मौका सच में लिमिटेड है और सबको ऑफिशियल कम्युनिटी अपडेट्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। और लीजिए, हम इस विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को डिकोड करने के बाद दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया सवाल आता है। इस तरह के लिमिटेड टाइम 30 इन और 50 आउट वाले रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्स आने वाली 30 जून की बड़ी नोवा NFT लिस्टिंग को आखिर किस तरह इम्पैक्ट करेंगे? क्या ये शुरुआत में ही एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाने की रणनीति है, या फिर इसका प्लेटफॉर्म के डेटा स्टैट्स पर कुछ अलग ही असर होने वाला है? हम आज इन सवालों का जवाब तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये सोर्स मटेरियल हमें इन स्ट्रैटेजीज के पीछे की सच्चाई पर गहराई से सोचने पर मजबूर जरूर करता है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हर जानकारी को गहराई से समझते रहिए।